हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकी खुशी। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड, ये सारे जो डिफरेंस है हम लोग काफी अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। सो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो डिफरेंस होगा उसका हम लोग मीनिंग यानी कि उसका इंट्रोडक्शन पार्ट से देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, सिंगल पर्सन या फिर इंडिविजुअल एक ही पर्सन होता है जो क्या होता है, इस बिजनेस का ओनर भी होता है, इवन ये बिजनेस को ऑपरेट भी करता है। इट मींस इसके अलावा इस बिजनेस में कोई और होने वाला है क्या? नहीं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या होता है, अकेला एक ही पर्सन जो बिजनेस को रन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। आई होप आपको यहाँ पे इसका मीनिंग क्लियर है। अब हम पार्टनरशिप का मीनिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पार्टनरशिप इट मीन्स क्या होगा, सोल मतलब क्या होता है, सिंगल इंडिविजुअल पर्सन के साथ। एंड पार्टनरशिप कभी भी अकेले कर सकते हो क्या? नहीं। आपको पार्टनरशिप के लिए दो या दो से ज्यादा लोगों की क्या होती है, जरूरत होती है। तभी आप पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हो या फिर तभी हम उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, पार्टनरशिप जो बिजनेस एक ऐसा फॉर्म है जहाँ पे क्या होता है, दो या दो से ज्यादा पर्सन होते हैं, क्या करते हैं, एग्री करते हैं बिजनेस को साथ में रन करने के लिए। जब वो बिजनेस को साथ में रन कर रहे हैं तो बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट के साथ साथ वो लॉस भी क्या करेंगे, म्यूचुअली आपस में शेयर करेंगे। प्रॉफिट हुआ तो भी शेयर करेंगे, लॉस हुआ तो भी क्या करेंगे, साथ में सब मिलके म्यूचुअली क्या करेंगे, उसको बेयर करेंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप के ऊपर वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इवन अगर आप चाहें तो मेरे आई बटन पे भी क्लिक करके आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको और भी काफ़ी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल। तो फ्रेंड, आई होप अब आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया कि मीनिंग के बेस पे आप कैसे दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट के बेस पे आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो अकेला पर्सन इस बिजनेस को रन कर रहा है, तो वहां पे उसको एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है। तो आप क्या बोल सकते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप में एग्रीमेंट्स की जरूरत नहीं है। जबकि पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। जहाँ पे सारी चीजें क्या की होती है, मेंशन की होती है। बिकॉज यहाँ पे अकेला पर्सन तो नहीं है, आपके साथ दो या दो से ज्यादा लोग हैं, तो इसलिए यहाँ पे एग्रीमेंट बनता है। उस एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गया। थर्ड, अब हम कैसे डिफरेंशिएट करने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन के थ्रू। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जब आपका बिजनेस आप सिंगली इंडिविजुअली रन कर रहे हो, आप ही उसके ऑपरेटर हो, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। जबकि पार्टनरशिप फॉर्म में आप क्या बोल सकते हो कि नेसेसरी नहीं कि आप रजिस्ट्रेशन करो, बट अगर किया तो वो क्या होता है, बहुत ही यूजफुल होता है या फिर बेनिफिटेड होता है। सो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है। ये तीनों पॉइंट के बेस पे आप कैसे पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप को डिफरेंशिएट कर सकते हो, वो चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बेस पे उसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, एक्ट। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को रन करने के लिए वहां पे कोई भी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। बट अगर आप पार्टनरशिप में जाओगे तो वहाँ पे कौन सा एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। किसके लिए, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। तो आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, ओनरशिप। तो ओनरशिप के बेस पे आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे दोनों को। तो फर्स्ट आप क्या बोल सकते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, सोल प्रोप्राइटरशिप इट मीन्स क्या होता है, सिंगल पर्सन ही उस बिजनेस को क्या करता है, ऑपरेट करता है या फिर रन करता है। तो अगर वो सिंगल ही कर रहा है तो ओनरशिप किसी और की होगी क्या वहां पे? नहीं, वो अकेले ही इस बिजनेस का ओनर भी होगा, किसी और को इस बिजनेस के मिडल में आने भी नहीं देगा। तो यहाँ पे ओनरशिप क्लियर है। बट अगर आप पार्टनरशिप में जाओगे तो यहाँ पे ओनरशिप क्या होता है, जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सबके बीच में क्या होती है, ओनरशिप डिवाइड हो जाती है। इंडिविजुअली आप कुछ नहीं कर सकते। एंड उसके वजह से क्या होता है, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जो प्रॉफिट है, सारे जितने भी पर्सन उस पार्टनरशिप बिजनेस में होंगे उनके साथ इक्वली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो, डिसीजन मेकिंग। आई होप आपको यहाँ पे ये चीजें भी क्लियर हो गई होंगी। जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हो, अगर आप इंडिविजुअली उस बिजनेस को रन कर रहे हो, तो यहाँ पे किसी और का डिसीजन होने वाला है क्या? नहीं, आप ही उसका डिसीजन लेने वाले हो। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल डिसीजन मेकर होता है। और इसकी वजह से क्या करते हैं, वहाँ पे जो पर्सन है वो क्या करता है, क्विक डिसीजन ले सकता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आने वाला नहीं है। बट
पार्टनरशिप फर्म में क्या हो सकता है, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो भी डिसीजन होगा वो सबके साथ क्या होता है, शेयर किया जाता है। उसके बाद उसमें से जिसमें सबके साथ क्या किया जाता है, यहाँ पे जो भी डिसीजन मेकिंग है वो सब सारे पार्टनर्स के साथ शेयर किया जाता है। अपना सारे पार्टनर्स अपना मत रखते हैं, उसके बाद एक प्रॉपर डिसीजन लिया जाता है। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे अगेन ये पॉइंट्स क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जिसके बेस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, रिस्क। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, वहाँ पे जो इंडिविजुअल पर्सन होगा या फिर जो प्रोप्राइटर है वही सारे रिस्क को बियर करने वाला है। किसी और के साथ वो शेयर कर सकता है क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज उसने बिजनेस ही इंडिविजुअल स्टार्ट किया है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके बिजनेस में कोई और आने वाला है क्या? नहीं। तो प्रॉफिट हुआ तो भी वो इक्वली बेयर करने वाला है, लॉस हुआ तो भी वो अकेले ही सब चीजें मैनेज करने वाला है। जबकि पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप में अगर कोई भी रिस्क हुआ तो सब लोग साथ में मिलके क्या करते हैं, उसको बियर करते हैं। देन अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। डेफिनेटली कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप पे जो भी कैपिटल होगा वो किसका होगा, अकेला पर्सन बिजनेस कर रहा है तो वो खुद के फंड को ही ओनर क्या करेगा, अपने पर्सनल फंड को यहाँ पे यूज कर सकता है बिजनेस को रन करने के लिए। जबकि पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, जो भी कैपिटल है वो कंट्रीब्यूट हो जाता है बाय द मल्टीपल पार्टनर्स। बिकॉज पार्टनर्स यहाँ पे एक तो नहीं है ना, एक दो या दो से ज्यादा लोग हैं, तो सबके पार्टनर्स जो हैं उनके जो कैपिटल्स क्या हो जाते हैं, कंट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसके वजह से क्या हो जाता है, इंक्रीज द पोटेंशियल फॉर लार्जर पूल ऑफ फंड। इनके पास फंड क्या होता है, ज्यादा होता है। बिकॉज अकेला पर्सन नहीं है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब अपने कैपिटल्स को ला रहे हैं तो डेफिनेटली फंड भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लायबिलिटी का। तो अब लायबिलिटी का आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसका जो ओनर है, बिकॉज वो अकेले ही बिजनेस को रन करने वाला है तो ओनर भी वही होगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, उसके पास अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी है। मतलब वो अपनी पर्सनल लायबिलिटी को यूज करता है किसके लिए, बिजनेस के लिए, या फिर कुछ डेप्ट है तो उसको फुलफिल करने के लिए भी अपनी पर्सनल लायबिलिटी को यूज करने वाला है। बट अगर हम लोग पार्टनरशिप की बात करें तो यहाँ पे जो लायबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, बिजनेस की जो लायबिलिटी है वो क्या होती है, शेयर हो जाती है। एंड सम टाइम वहाँ पे जो पार्टनर है उनको अपने पर्सनल एसेट्स के ऊपर भी रिस्क हो जाता है। इन केस अगर लॉस हुआ तो उनको क्या करना पड़ता है, उस लॉस को अपने पर्सनल एसेट को सेल करके भी बियर करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जिसके बेस पे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप को डिफरेंशिएट करने वाले हैं। बट यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फाइनेंस। तो फाइनेंस के ऊपर हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करने वाला है, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके पास जो फंड रेज करने का या फिर जो भी कैपिटल का जो स्कोप है वो क्या होगा, लिमिटेड होगा। बिकॉज वो अकेला पर्सन ही बिजनेस को रन कर रहा है, उसके साथ कोई और तो आने वाला नहीं है बिजनेस में, तो इसके पास लिमिटेड कैपिटल है या फिर लिमिटेड स्कोप है किसका, फंड रेज का या फिर कैपिटल रेज का। बट अगर हम लोग पार्टनरशिप का बात करें तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, पार्टनरशिप में अगर आप कंपेयर करो सोल प्रोप्राइटरशिप के हिसाब से तो यहाँ पे क्या होता है, जो फंड होता है या फिर जो आप कैपिटल रेज करने वाले वो क्या होता है, हाई होता है कंपेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप। वाई? बिकॉज यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग हैं ना, अकेला पर्सन तो नहीं है, तो फंड भी हाई होगा। तो आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं इसको मैनेज कौन करता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में बड़ा ऑब्वियस है, मैनेज कौन करेगा, अकेला वही पर्सन मैनेज करने वाला है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल ट्रेडर। बिकॉज कोई और है क्या इस बिजनेस में, नहीं, तो सारा बर्डन उसके कंधे पे आने वाला है। बट पार्टनरशिप में क्या होता है, सारे पार्टनर्स या फिर सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे कोई एक पार्टनर ही क्या करता है, वो सारे फर्म को मैनेज करता है। तो आई होप आपको यहाँ पे मैनेजमेंट के थ्रू पे डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। बट ऑब्वियस है, अब हम देखते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा या फिर जो भी लॉस होगा उसको कौन बेयर करने वाला है, अकेला वही पर्सन, सोल प्रोप्राइटर या फिर जो सोल ट्रेडर है वही बेयर करने वाला है। बट पार्टनरशिप में ऐसा है क्या, नहीं। पार्टनरशिप में जो भी प्रॉफिट या फिर जो भी लॉस होगा वो क्या होता है, शेयर होता है किसके साथ, सारे पार्टनर्स के साथ। बिकॉज ये सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन होती है, कहाँ पे मेंशन होती है, पार्टनरशिप डीड में। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी सारे समझ में आ गए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जिसके बेस पे अगेन हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट करने वाले हैं।
तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या है, कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस है उसका कंटिन्यूएशन में इफेक्ट हो सकता है, अफेक्ट होगा ही होगा। क्यों होगा? बिकॉज अकेला पर्सन ही क्या कर रहा है, उस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है। तो हो सकता है जो ओनर है उसका हेल्थ खराब हो, कभी डेथ हो गया, तो अल्टीमेटली बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद करना पड़ेगा, आप क्विक डिसीजन नहीं ले पाओगे। बट जो पार्टनरशिप है उसका क्या होता है, कंटिन्यूटी में ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वाई? अगर एक पार्टनर बीमार है तो बाकी के पार्टनर मिलके सब क्या करते हैं, उस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, कंटिन्यूटी क्या होता है, लेस इफेक्ट होता है। वाई? बिकॉज पार्टनरशिप कैन कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्टनर्स इन द इवेंट ऑफ वन पार्टनर लीविंग। तो आई होप आप, सो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या है, फॉर्मेशन। हम देखते हैं फॉर्मेशन किसका कैसे होता है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, इसका फॉर्मेशन या फिर बिजनेस को सेट करना बहुत ही सिंपल या फिर बहुत ही कम लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। बट पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, हमको एग्रीमेंट बनाना पड़ता है या फिर एग्रीमेंट रिक्वायर्ड होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं, जहाँ पे क्या क्या मेंशन होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है उसके बारे में बताया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जाती है, कौन से पार्टनर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या है, लाइक कल को अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो कौन से पार्टनर्स को कितना मिलने वाला है, लॉस हुआ तो कौन सा पार्टनर्स कितना बेयर करने वाला है, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होती है। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए आप क्या बोल सकते हो, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, वो क्या होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल एंड ऑटोनॉमी होता है। बिकॉज एक ही पर्सन है वहाँ पे जो ओनर है, जो उसको रन भी कर रहा है। बट अगर आप पार्टनरशिप में जाओगे तो यहाँ पे आप फ्लेक्सिबल इतना नहीं होगा। क्यों? बिकॉज आपको जितने भी पार्टनर्स है सबका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही जरूरी है। आप डिसीजन अकेले ले सकते हो क्या? नहीं, सारे पार्टनर्स की सहमति होनी बहुत ही जरूरी होती है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके कंपेयर में पार्टनरशिप का जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। तो फ्रेंड आई होप यहाँ पे मैंने जितने भी आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन किए, ऑलमोस्ट मैंने 15 पॉइंट्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, डिफ्रेंशिएट कराने के लिए, दोनों के बीच का डिफ्रेंशिएशन बताने के लिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप है क्या, वो सारी चीजें आपको काफी अच्छे समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप मुझे मेरे मीडियम पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड फ्रेंड अगर आपको और भी डिटेल में डिस्कस करना है तो उसके लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड एट द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड।